तो हरिशंभू ये क्यों नहीं हमें बताया कि मेरे साथ मारपीट हुआ है, फिर हम वहाँ एक्शन लेते ना। हम तो हमेशा लड़ते रहते हैं। अगले दिन वो हॉस्पिटल क्यों गया एम्बुलेंस पे, जब वो फिट एंड फाइन था, उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, कहीं मारपीट नहीं हुआ था, कहीं चोट नहीं लगा था, तो वो हॉस्पिटल क्यों गया? इसका मतलब है कि आप नेतागिरी कर रहे हैं। अगर किसी पत्रकार के साथ सच में अगर मारपीट होता, अगर हुआ होता, तो प्रिया राज कभी पीछे नहीं हटी है। चाहे वो एसपी सर से लड़ना हो, चाहे डीएसपी से लड़ना हो, चाहे थाना अध्यक्ष से लड़ना हो, लेकिन हाँ, जहाँ गलत होगा वहाँ हम बोलेंगे। आज हमको भी बहुत बुरा लग रहा है कि हम उस लड़का के लिए खड़ा हुए, जो लड़का साजिश का शिकार हो गया है। वो हमको क्या बोल रहा था हरिशंभू कि हम गलती हुआ है मेरे से, प्रिया जी आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। आप एक्सेप्ट क्यों किए कि मेरे से गलती हुआ है? आप एक्सेप्ट क्यों किए थाना पे? आप उस वक्त हमको क्यों नहीं बोले कि मेरे साथ मारपीट हुआ है? आप राजनीति कर रहे हैं इसका मतलब। अरे किसी भी थाना अध्यक्ष को 4 दिन हुआ नहीं है, किससे घूस ले लिए, वो किससे क्या कर लिए? चाहते नहीं है कि हरलाखी में शांति व्यवस्था हो। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के फुलहर गांव निवासी यूट्यूबर हरिशंभू शर्मा को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ कर छोड़ने के बाद हरिशंभू द्वारा पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है। मामले को तूल देने के लिए नेताओं द्वारा खूब राजनीति की जा रही है। इधर राजद के बेबाक नेत्री प्रिया राज ने हरिशंभू द्वारा पुलिस पर लगाए सभी आरोप को राजनीति का शिकार और बेबुनियाद बताया है। प्रिया राज बताती है कि उक्त घटना के दिन हम हरलाखी थाना पर पहुंचे थे, जहां हरिशंभू से मिलकर मामले की जानकारी ली, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुआ है। वो खुद से अपना मोबाइल फॉर्मेट कर थाना से मुक्त होने का आवेदन लिखा और वहां से अपने जीजा के साथ घर चला गया। लेकिन एक दिन बाद पुलिस के खिलाफ षड्यंत्र रचकर राजनीति के बहकावे में आकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुँच गए और आज कुछ नेताओं द्वारा राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। हरिशंभू के पिता भी शराब मामले में जेल गया है और पुत्र स्टिंग वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करता है। खासकर थाना के चौकीदारों को इसके द्वारा टारगेट कर पुलिस प्रशासन को परेशान किया जा रहा है। आइए सुनते हैं कि मामले को लेकर प्रिया राज क्या कुछ कह रही हैं। प्रिया जी, जिस तरह से हरलाखी में अभी हरिशंभू को लेकर के जो मामला चल रहा है, कहा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा उसकी पिटाई की गई है और जिसमें कुछ स्थानीय पत्रकारों का भी नाम लिया है उसने। जब उसकी रिहाई हुई, उसको जो पूछताछ के लिए ले गया था और उसको जो छोड़ा गया, उस समय आप मौजूद थी, तो कैसे देख रहे हैं इस प्रकरण को? देखिए, जैसे हमको पता चला कि पूछताछ के लिए हरिशंभू को थाना पे ले गया है, तो हम तुरंत वहाँ गए। थाना पे हम भी गए थे। जब गए तो गेस्ट रूम है, हरलाखी थाना का गेस्ट रूम है, हरिशंभू वहाँ बैठा हुआ था। उसके साथ एक फुलहर के ग्रामीण हैं अरुण पांडे जी, जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर रहे हैं। वो उनसे अभी पूछ लीजिएगा, अगर हम झूठ बोल रहे होंगे तो उनसे भी पूछ लीजिएगा। वो खुद वहाँ थे, उसके जीजा जी भी वहाँ पे थे। जब हम हरिशंभू से मिले तो हम उससे पूछे कि क्या हुआ है आपके साथ, कुछ हुआ है क्या? तो बोले नहीं, पूछताछ के लिए हमको यहाँ लाए हैं। हम बोले आपके साथ मारपीट हुआ है? तो बोले नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, एक थप्पड़ कोई नहीं मारा है, सिर्फ पूछताछ किए हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पूर्व में उसके पिताजी को शराब तस्कर में उसको जेल भेजा गया, तो गुस्सा था, जायज है, गुस्सा था उसके पिताजी को लेके, और वो तरह तरह का वीडियो हमेशा वो बनाते रहते हैं। जैसे हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि हमेशा किसी ज़्यादा वो चौकीदार को टारगेट करते हैं, जो हमारे हरलाखी के ही हैं। चौकीदार हमारे बाहर के नहीं है, वो लोग भी हमारे भाई हैं, जो हमेशा हरलाखी के लिए वो लोग काम करते हैं। तो हमेशा वो वीडियो वायरल करते रहते हैं। फिर हम जब गए तो हम थाना अध्यक्ष जो हमारे अनूप सर हैं, वो अभी आए हैं, 4 दिन उनको हुआ है हरलाखी में। हम सर को बोले कि सर क्या हुआ है, क्यों लेके आए आप इसको? तो बोले कि कुछ मामला था जो उसको पूछताछ के लिए लाए हैं, जो फिर छोड़ देंगे। हम बोले सर छोड़ दीजिए, जो बच्चा है, जो किसी के कहने पर बोलने पर कुछ कर देता है, जो ना समझ है, उम्र कम है, जो गलती तो हो ही जाता है सर, इस बार छोड़ दीजिए। हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों के बात पे इस बार छोड़ दीजिए। आगे से अगर कुछ होता है तो फिर हम लोग इसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। हरिशंभू खुद से एप्लीकेशन लिखा, खुद अपना हैंड राइटिंग में वो एप्लीकेशन लिखा कि हमको यहाँ पे अच्छे तरीके से रखा गया, पूछताछ हुआ। और जो पूछताछ तो किसी के साथ भी हो सकता है, अगर प्रशासन को किसी पे शक होगा तो उससे पूछताछ कर सकते हैं। अगर ऐसा बात था, हरिशंभू के साथ मारपीट हुआ था, तो जब हम थाना पे गए और हरिशंभू से बात किए, उससे पहले भी हम उससे फ़ोन से बात किए, तो हरिशंभू ये क्यों नहीं हमें बताया कि मेरे साथ मारपीट हुआ है? फिर हम वहाँ एक्शन लेते ना। हम तो हमेशा लड़ते रहते हैं।
और कहा जाए तो इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। नहीं, हमको तो आश्चर्य लगा जब हरिशंभू वहाँ से अपने जीजाजी के साथ घर गया, उसके बाद रात में एम्बुलेंस पे चढ़ के वो हॉस्पिटल गया। क्यों गया? वही ना, क्यों गया? अगले दिन वो हॉस्पिटल क्यों गया एम्बुलेंस पे? जब वो फिट एंड फाइन था, उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, कहीं मारपीट नहीं हुआ था, कहीं चोट नहीं लगा था, तो वो हॉस्पिटल क्यों गया? इसका मतलब है कि आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप साजिश कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हमारे हरलाखी के नेता हैं, अच्छे कामों में तो वो आपको नहीं दिखेंगे। कहीं मर्डर हो जाए, वही फुलहर में मर्डर हो गया था, एक नेता फुलहर में उस आदमी को देखने तक नहीं आया, मेरे ऊपर केस भी हो गया। सबको पता है कि हम रोड जाम किए, उस आदमी के साथ खड़ा रहे तो मेरे ऊपर केस हो गया। बहुत सारा ऐसा मामला होता है जहां नेता नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जहां पे इस तरह का मामला होता है तो तुरंत पहुंच जाते हैं। 4 दिन हुआ है अनूप सर को, अगर आप प्रशासन को नहीं सपोर्ट करेंगे तो वो काम कैसे करेंगे? अभी कुछ दिन पहले पूर्व में थाना अध्यक्ष सस्पेंड हुए हैं जितेंद्र साहनी। हमारा हरलाखी वैसे भी दलदल में है, जर्जर अवस्था में है, कुछ काम हो नहीं रहा है, स्थिति बहुत नाजुक है। और उस स्थिति में अगर आप लोग राजनीति कर रहे हैं तो कहाँ से सही है? अगर किसी पत्रकार के साथ सच में अगर मारपीट होता, अगर हुआ होता, तो प्रिया राज कभी पीछे नहीं हटी है, चाहे वो एसपी सर से लड़ना हो, चाहे डीएसपी से लड़ना हो, चाहे थाना अध्यक्ष से लड़ना हो। लेकिन हाँ, जहाँ गलत होगा वहाँ हम बोलेंगे। आज हमको भी बहुत बुरा लग रहा है कि हम उस लड़का के लिए खड़ा हुए, जो लड़का साजिश का शिकार हो गया है। वो हमको क्या बोल रहा था हरिशंभू कि हम गलती हुआ है मेरे से, प्रिया जी आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। आप एक्सेप्ट क्यों किए कि मेरे से गलती हुआ है? आप एक्सेप्ट क्यों किए थाना पे? आप उस वक्त हमको क्यों नहीं बोले कि मेरे साथ मारपीट हुआ है? आप राजनीति कर रहे हैं इसका मतलब। अरे किसी भी थाना अध्यक्ष को 4 दिन हुआ नहीं है, किससे घूस ले लिए, वो किससे क्या कर लिए? चाहते नहीं है कि हरलाखी में शांति व्यवस्था हो? आप लोग चाह नहीं रहे कि यहाँ पे थाना अच्छे से काम करे? अगर कोई थाना अध्यक्ष आते हैं, जब तक हरलाखी के ग्रामीण उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो काम क्या करेंगे? जब से अनूप सर आए हैं तब से देख रहे हैं वो परेशान है, कभी इस मामले में कभी उस मामले में। भाई दिक्कत क्या है? क्या चाहते हैं कि हरलाखी में थाना नहीं रहे, क्राइम और ज़्यादा बढ़े, कि कुछ लोगों का दलाली बढ़िया से हो सके? क्या कहेंगे जिस तरह से हरिशंभू ने, ये राजनीति है। कुछ पत्रकारों पर भी आरोप लगा दिया है, कैसे देख रहे हैं? वो पत्रकार तो उनके सपोर्ट में गए थे, हमको तो हंसी आ रहा है। हरिशंभू आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आप राजनीति के शिकार हो रहे हैं? ऐसा दिन आएगा कि आपके साथ एक आदमी नहीं खड़ा होगा। आप देख लीजिएगा, जब आप थाना पे गए थे तो आपके सपोर्ट में कितना लोग आया था? एक आदमी नहीं आया था प्रिया राज को छोड़ के, बता दीजिए ना। जैसे हमको पता चला हम तुरंत चले गए, और हरिशंभू जैसे बाहर आया सब उस पर राजनीति करने लगा कि भाई नहीं, तुम फंसाओ, तुम राजनीति करो। और सब लोग, कुछ नेता लोग उसके घर पे भी चले गए। क्या हो गया हरिशंभू को? कहाँ मार लगा? अगर हरिशंभू के साथ कुछ हुआ होता तो थाना पे अनशन कर देता, वहीं पे हल्ला करता कि मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो घर जाके एक दिन रेस्ट करके अगले दिन से क्यों राजनीति करना शुरू कर दिया? हाँ, अगर ठीक है, अगर कोई आदमी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए आप उसे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ये भी है। लेकिन आप क्या किए? आप सबके इज्जत पे पानी फेर दिए। कब तक हरलाखी में ऐसा होता रहेगा? हम चाहते हैं हरलाखी की जनता, हरलाखी की आम पब्लिक अगर प्रशासन को नहीं सपोर्ट करती है तो प्रशासन आपको कहां से सपोर्ट करेगी? जब प्रशासन गलत होते हैं ना सर, तो हम ईंट से ईंट बजा देते हैं। ये सबको पता है कि प्रिया हमेशा प्रशासन के खिलाफ रही है, शासन के खिलाफ रही है, हमेशा आवाज़ उठाती रही है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि थाना अध्यक्ष है, चाहे अपर थाना अध्यक्ष है, जिसका नाम उसमें मेंशन किया गया है आदित्य सर, जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए हमेशा वो खड़े रहते हैं। वो लड़का कभी भी हर युवा के साथ वो खड़े रहते हैं, जब भी जो बोलते हैं एक दोस्त के जैसे, एक मित्र के जैसे। और हरिशंभू को खुद पता है कि आदित्य सर उसको एक मित्र की तरह ट्रीट कर रहे थे, अनूप सर एक भाई की तरह उसको समझा रहे थे। हम खुद वहाँ बैठे थे कि भाई एक अच्छे पत्रकार बनो, कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम साथ देंगे, अच्छे से लिखो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो। कुछ तो गाली गलौज नहीं कर रहे थे। और हरिशंभू का मोबाइल हरिशंभू खुद से फॉर्मेट मारे हैं मेरे सामने। हरिशंभू का फ़ोन सर के पास था, वो हरिशंभू बोला कि सर फ़ोन दे दीजिए और लाइए हम फॉर्मेट मार देते हैं। हरिशंभू फ़ोन लिया और खुद से फॉर्मेट मेरे सामने में मारा है। और ये हम 1000 लोग के बीच में बोल सकते हैं। फिर एलिगेशन कैसे लगा रहा है कि मेरा फ़ोन छीन के ज़बरदस्ती फॉर्मेट मारा गया?
कैसे बोल रहा है? कुल मिलाकर के कहा जाए कि एक प्रोपेगेंडा जो है वो चलाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ईगो ये कह सकते हैं, ईगो में ये सब हो रहा है। अगर आप सिस्टम को काम नहीं करने दीजिएगा तो सिस्टम भी आपको चैन से नहीं रहने देगा। शासन प्रशासन अपना काम कर रही है। 4 दिन जिस थाना अध्यक्ष को हुआ नहीं हरलाखी में, क्या संस्कार, उनको क्या लग रहा होगा कि हरलाखी की जनता कैसी है कि 4 दिन में ही हमको परेशान करके रख दिए, वो क्या काम करेंगे। हम चाहते हैं हरलाखी के लोगों से अपील करते हैं कि कुछ ऐसे लोगों की बातों पे नहीं जाए, थाना अध्यक्ष को काम करने दे। अगर वो गलती करते हैं तो हमें बताएं, आप लोग भी जागरूक रहिए, लेकिन ऐसे किसी को बदनाम मत करिए। वो 4 दिन अभी हुआ ही है, उनको काम करने दीजिए। और कहीं भी हजारों के बीच में अगर हमको खड़ा होकर कहेंगे बोलने के लिए तो हम बोलने के लिए तैयार है कि अनूप सर कुछ नहीं किए हैं और आदित्य सर बेकसूर है, दोनों कुछ नहीं किए हैं। दोनों हरिशंभू को एक मित्र की तरह, एक भाई की तरह थाना पे ट्रीट किए। ये हम गवाह है, क्योंकि हम वहाँ थे, हम गवाह हैं। अगर ये चीज़ अगर हरिशंभू खुद महसूस कर रहे होंगे, अगर हमारी वीडियो हरिशंभू अगर देखेंगे तो उनको खुद लगेगा। हम हरिशंभू को दोबारा फ़ोन किए कि आप एम्बुलेंस से क्यों गए हॉस्पिटल, तो बोल रहे ऐसे ही गए, पेट में दर्द हो रहा था। क्यों हमको वो क्यों नहीं बोले फिर कि हमको मारा? कौन आपको मारा? किस में इतनी ताकत है कि आपको कोई मार लेगा, कोई पत्रकार को मार लेगा? किसी में है इतनी ताकत? शासन प्रशासन को नहीं पता है कि हम किसी पत्रकार को मारेंगे तो मेरा स्थिति क्या होगा? उनको डर नहीं है, वो कानून पढ़ के आए हैं, उनको खुद पता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप राजनीति करिएगा तो दूसरा भी राजनीति करेगा। और कुछ नेता लोग से भी हम कहेंगे, जो लोग राजनीति कर रहे हैं, कि अच्छे चीज़ों में राजनीति करिए। बहुत मुद्दा है हरलाखी में, बहुत लोग परेशान है हरलाखी में, जाके उनको देखिए। ये फालतू चीज़ों में मत पड़िए और हरलाखी को मत बदनाम करिए। हरलाखी बहुत बुरी स्थिति में है, ये आप समझ लीजिए। हरलाखी को देखने वाला कोई नहीं है। अगर कुछ गंदा करने वाला है तो कुछ लोग हैं जो गंदा स्थिति में ला के रख दिया। बताइए, ये जो हमारे मनोज झा जी है, माजिद भाई है, ये लोग हमेशा अच्छे तरीके से अपना काम करते आ रहे हैं, उन लोग का भी नाम मेंशन कर दिया। वो लोग तो हरिशंभू को छोड़ाने के लिए देखने के लिए गए थे कि हरिशंभू के साथ क्या हुआ, उनका भी नाम मेंशन कर दिया। कल हो के हम कुछ बोलते हैं तो मेरा नाम मेंशन कर देगा। तो फिर कोई भी इंसान अगर बुरे स्थिति में रहेगा तो आज के बाद हमें लगता है कि कोई किसी के लिए खड़ा नहीं रहेगा। ये आप समझ लीजिए। किसी को भी अगर थाना पे कोई उठा के ले जाएगा, अगर फोन आता है तो कोई नहीं जाएगा छोड़ाने के लिए। अगर जाता है छोड़ाने के लिए तो उसका तो नाम केस में आप दर्ज कर दीजिएगा। ये गंदी राजनीति हो रही है हरलाखी में, इसको आप लोग समझिए। और जिस तरह से आप थाना को भी बदनाम कर रहे हैं, अभी 4 दिन हुआ है थाना अध्यक्ष को, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अनूप सर अभी नए आए हैं, ये लोग सबको पता है कि पुराने वाले सस्पेंड हो चुके हैं और नए थाना अध्यक्ष आए, आप उसको काम करने दीजिए। जब तक आप थाना अध्यक्ष को सपोर्ट नहीं करिएगा, ग्रामीण जब तक सपोर्ट नहीं करेगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि शांति व्यवस्था हरलाखी में बना रहे, क्योंकि यहाँ पे नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ स्थिति बहुत नाजुक है। जब तक वो लोग नहीं काम करेंगे तब तक हम लोग का सुरक्षा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग भी बचिए इन चीज़ों से। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, कहीं मारपीट नहीं हुआ है। हम खुद वहाँ पे थे, हरिशंभू को लेके हम खुद आए हैं। वो फिट एंड फाइन उसका मेडिकल हुआ है। अरे जब उसको छोड़ा गया तो डर था कहीं ना कहीं कि कुछ साजिश हो सकता है, तो उसका तो मेडिकल हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है थाना में, आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक कर सकते हैं कि उसके साथ कुछ हुआ। अगर होता तो सबसे पहले प्रिया राज खड़ी होती। कोई आए ना आए, कभी भी कोई बुरा स्थिति में रहता है तो प्रिया राज जरूर आती है, इतना आप समझ लीजिए। हमको किसी से डर नहीं है कुछ बोलने में, हम गंदी राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं। जो भी सच्चाई रहता है वो हमेशा बोले हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।